नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। ये होली पे मैंने रेसिपी बनाई थी, लेकिन मुझे वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया। इसके लिए मैंने 1 किलो मैदा ले लिया है और मैदा को देखिए 2 चम्मच मैंने कटोरी में निकाल लिया है, क्योंकि इसको जब हम गुजिया बेलने लगते हैं ना तो उसी में साइड साइड में लगाने के लिए। तो इसलिए आप देखिए इतना सा मैदे का पानी डालकर और इसमें ऐसे घोल बनाकर तैयार कर लिया। अब ये जो हम थोड़ा सा रखेंगे जैसे चौके पे डाल के बेलने के लिए। अब इसी 1 गिलास से मैंने इसमें डाला है और उसमें मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, मैंने पूरा नहीं डाला। अगर मुझे लगेगा तो मैं डालूँगी, नहीं तो नहीं डालूँगी। तो मान के चलिए आप 200 ग्राम मैंने इसमें, जिसको मोयन बोला जाता है मैदे में गुजिया के लिए, जैसे सॉफ्ट गुजिया बनती है ना, बस उसी के लिए ये जो है डाल के इतना तैयार कर रहा है। अब इसको आटा गर्म पानी से ही गूंदा जाता है। अब इस तरह से देखिए, बहुत हार्ड नहीं गूंदना है, बहुत सॉफ्ट नहीं गूंदना है, बस मीडियम सा आटा रखना है। और जैसे पूड़ियों के लिए बनाते हैं ना, उससे हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए। बस इसी तरह से आटा गूंद कर ये मैंने पॉलीथीन में इसलिए डाल दिया है, वाइट पॉलीथीन में, क्योंकि जो है आटा ना पपड़ी ना पड़े और सॉफ्ट सा आटा बना रहे। तो जितने जितना मुझे बेलना होगा मैं थोड़ा थोड़ा निकालती जाऊँगी और मैं बेलती जाऊँगी, बनाती जाऊँगी। अब ये मैं सूजी आपको ज़्यादा दिख रही है, मैंने इतनी सारी सूजी भूजी है क्योंकि मुझे और रेसिपी भी बनानी है। तो मैंने सोचा चलो यार, बार बार का काम किस लिए करना, मैं एक ही बार में भूज के रख लेती हूँ। तो इसमें मैंने 250 ग्राम या 200 ग्राम मान के चलिए, मैंने थोड़ा सा सूजी डाला है। क्योंकि देखिए आप मीठा समोसा जब आप खाते हैं ना तो उसमें हल्का सा थोड़ा सा अगर आप डालेंगे ना तो चूता नहीं है। खोया जो टपकने लगता है ना, गीला रहता है, जब छानने लगो ना तो फटने लगती गुजिया। तो उस पकड़ को तैयार करने के लिए अगर आप 100 ग्राम या 200 ग्राम या 50 ग्राम भी अगर सूजी आप डालते हो ना तो उससे सही रहता है। और मुझे जब तक सूजी हल्की सी ना डालो ना, मुझे प्योर खोए की गुजिया पसंद नहीं है। तो मैं अपने स्वाद अनुसार के लिए इस तरह से बना रही हूँ। और खोया तो मैंने 1.5 kg लिया था, मैं चाहती तो पूरे खोए का बना लेती, लेकिन मुझे थोड़ी सी मिलानी ही मिलानी है। अब आप देख सकते हैं इतनी सी सूजी मैंने 250 ग्राम इसमें लिया हुआ है। और ये पीसी चीनी मैंने 2.5 किलो मैंने पीस लिया धीरे धीरे करके मिक्सी के जार में। और मैंने इकट्ठा ऐसे डिब्बे में पीस के रख लिया है कि जो भी मुझे बनाना होता है ना, फिर मैं इसमें से लेके ऐसे बना लेती हूँ। अब इस तरह से मैंने पहले मार्केट से खोया लाया, उसके बाद कढ़ाई में मैंने भून लिया। भूनने के बाद मैं इसे टिफ़िन के अंदाज से, मैं जानबूझ के टिफ़िन का अंदाज़ ले रही हूँ ताकि मुझे अंदाज़ रहे कि मैं इसमें कितना खोया डाल रही हूँ। तो ये लगभग आप समझिए 300 ग्राम मैंने खोया इसमें 1 किलो मैदे में लिया है। और खूब भर भर के मैं बनाऊँगी, तो इसलिए मैं 2 बार में देखिए शायद, ये देखिए आपको ये इतना खोया मुझे 1 केजी लग रहा है मैंने इसमें डाला है, क्योंकि मुझे अंदाज़ नहीं मिल रहा। 1.5 केजी मैंने लाया हुआ है, तो मैंने इतना सा इसमें खोया डाल दिया। तो 1 केजी आप मानिए खोया मैंने लिया है, क्योंकि मुझे खूब भर भर के गुजिया बनानी अच्छी लगती है। जब पूरा खोया और ये पूरा सामान मुँह में आता है, चाहे आप थोड़ा ही बनाओ लेकिन अच्छा से बनाओ, तो ये मेरा सोच रहता है। अब इतना सा काजू है, बादाम है और चिरौंजी है, मैं इतना ही यही 3 मैं ड्राई फ्रूट हमेशा डालती हूँ। बाकी अगर गरी वगैरह डाल दीजिए ना तो उसमें दहिया लगने लगता है, हरा हरा सा। तो इसलिए मैं इतना ही डालती हूँ। तो इतना डालने से क्या है, ख़राब नहीं होती गुजिया जल्दी, आपका 15 दिन तक गुजिया रखी रहती है। अभी मौसम भी गर्म हो गया है, तो अगर बहुत ज़्यादा अगर आप कोई ड्राई फ्रूट डालिए ना तो उसमें भुकड़ी सी लगने लगती है। अब मैंने जितना ड्राई फ्रूट डालना था अपने हिसाब से डाल लिया, बाकी का मैं रख लूँगी, क्योंकि मुझे चंद्रकला और मीठा समोसा भी बनाने के लिए मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने इकट्ठा पूरी कटिंग करके पूरी तैयारी करके इकट्ठा रख लिया था। पर मेरा बेटा घर नहीं आया तो इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो मेरा मन उदास था कि वो खाने वाला नहीं, तो मैं किसके लिए बनाऊँ, मैंने बनाया ही नहीं फिर। और मैंने सामान सब उठा के रख दिया, फ्रिज में रख दिया खोया वगैरह, कि जब वो आएगा मैं तभी बनाऊँगी। अब बोला मम्मी 10 दिन के अंदर आऊँगा ना, तो फिर मैं बाद में बनाऊँगी। अब इस तरह से देखिए पूरे मिश्रण को जो है मुझे ऐसे मिक्स कर लेना है बराबर से, चला चला के। अभी हाथ से मैं कर देती ना तो मेरे हाथ में पूरा चिपक जाता है, इसलिए मुझे कलछी की मदद से ऐसे मिलाना पड़ रहा है। और चीनी को पीसते समय हिसाब से आप मतलब 15-20, मैंने उतने में तो मैंने 2-2.5 किलो चीनी पीसा था, तो उसमें मैंने 15-20 इलायची पीस लिया था। तो अगर आप आधा किलो या 1 किलो चीनी पीस रहे हैं तो 3-4 इलायची डाल के पीस, खुशबू जितनी अच्छी आएगी गुजिया में, आपकी मार्केट से भी अच्छी गुजिया। मैंने मार्केट की गुजिया मंगाई थी 1 साल, मैंने नहीं बनाया था, मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं मार्केट की गुजिया खाई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि कैसे बनाते हैं ये लोग। बिल्कुल भी ना खोए का मसाला दिख रहा था, ना उसमें कोई स्वाद दिख रहा था, सिर्फ मोयन मोयन दिख रहा था, मोटा मोटा बेला हुआ, मोटे मोटे मैदे में बना हुआ। बस आप जान लो कि खाने की इच्छा नहीं हुई। मेरा पूरी गुजिया जाने से जानवर खाए हैं, इतनी बेकार गुजिया मैंने मार्केट से मंगाई थी। तो इस तरह से देखिए जो है, अब इस तरह से पूरा जो है मिश्रण को हम तैयार कर लेंगे, बना के जब मिला के रख लेंगे।
और मैदा भी मैंने गूँध लिया है और पूरा मिश्रण मैंने तैयार कर लिया है। मेरी पूरी तैयारी हो गई। बस यही तैयारी करने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर उसके बाद बैठकर जो बाप रे जो लड़ाई करनी है, अब ना पूछो मत, कि अब वो बेलना है और अकेले अगर आप हैं तो आपके लिए और प्रॉब्लम है। तो मैंने अकेले ही गुजिया, मैंने 4-5 घंटे लग गए किलो मैदा बनाने में। फिर मैंने जो है इस तरह से इसको मिश्रण को तैयार करके, अब देखिए ये जो तो कुछ चीनी होते हैं ना और कुछ जो है ये होते हैं, तो जब तक इसको आप पूरा बराबर मिक्स नहीं कर लोगे ना, तब तक फिर आपका दिमाग इसी में रहेगा कि यार कहीं चीनी ना आ जाए मुंह में, कहीं सूजी अकेले मुंह में ना आ जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है मैं बराबर। उसके बाद पता है, एक चम्मच इसमें से निकाल के मैंने पहले कान्हा जी को चखाया कि बोलो कान्हा जी ये कैसे बना हुआ है। फिर कान्हा जी ने एक चम्मच को चखा, फिर एक चम्मच को मैंने चखा कि देखिए इसका स्वाद कैसे आया हुआ है। आपने देखा होगा कई वीडियो में ये जो है चल रहा है कि गुजिया बनाने के लिए बैठते हैं और फिर पूरे मिश्रण में इतना स्वादिष्ट होता है ना कि पूरा मिश्रण ही लोग धीरे धीरे करके 2-4 चम्मच खा जाते हैं। भाई 5-6 मिनट तो इसको चलाना ही चलाना पड़ता है। जब तक आप चला नहीं लोगे आपके मन को तसल्ली नहीं होगी। अब इस तरह देखिए छोटे छोटे पेड़े के आकार में चकइयों को काट लेना है। काटने के बाद मैं थाली पे इसलिए बेल रही हूँ ना, मेरे पास पत्थर का था चौका, लेकिन मुझे इतना आसान लगता है कि मुझे जितना बड़ा छोटा चाहिए ना, मैंने सोचा था पहले खूब बड़ा साइज़ काटूंगी, फिर ग्लास की कटिंग से गोले गोले 10-12 निकाल लूँगी। फिर वो मुझे बहुत छोटे साइज़ से निकल रहे थे, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। मैंने कहा वैसे नहीं बेलेंगे अब हम। अब इस तरह मैंने छोटी छोटी चकइयों को बेला और ऐसे काट लिया। अकेले ही बेल रही थी, अकेले ही काट रही थी, अकेले ही सब तैयारी कर रही थी। जब आप ये इस सांचे में डाल के काटने लगो तो हल्का सा मेरी मम्मी लोग मैदा डाल देती थी इसके अंदर, ताकि इसके अंदर चिकनापन या कोई चिपचिपापन हो। तो मेरी मम्मी अक्सर कहती थी कि अगर थोड़ा डाल दोगी ना तो ये जो है जब आप काटोगे ना तो ये फटेगा नहीं। ये मेरी मम्मी की ट्रिक थी। मैंने बचपन से उनको बनाते समय ये सब देखा हुआ है, तो मैंने इसी तरह से अपनी मम्मी की तरह ही किया है सारा काम। और मैं अपनी मम्मी को देखती थी जिस तरह से ना कि वो कर रही हूँ, मैं वही दिमाग में रखे रहती थी कि हाँ मुझे भी ऐसे ही बनानी होगी आगे चल के। अब इस तरह देखिए पूरे पेड़े आकार में मैं इसको काट लूँगी। अब इस तरह से देखिए मैंने इतने सारे पेड़े को बेल बेल के ऐसे मैं 15 पेड़े को बना लेती थी, फिर 15 पूड़ियों को बना लेती थी बेल के। फिर मैं पूड़ियों में के साइड साइड में जो मैंने चम्मच से गोल बना के तैयार किया है ना, वो साइड साइड में लगा लेती हूँ। कुछ भी नहीं है गुजिया बनाना, जो नहीं बनाता उसके लिए बहुत कठिन काम है, लेकिन जो बना लेता है ना वो अगर एक दिन लग जाता है ना तो 3-4 घंटे में आपके खाने की रेसिपी तैयार हो जाती है। इसलिए बोरियत से कोई काम नहीं करना चाहिए। मैं तो सोचती हूँ अगर आप जितना खुशी मन से आप सॉन्ग लगा लो बगल में, गाना सुनते सुनते करो, नहीं तो कोई टीवी में मूवी लगा लो, थोड़ा सा देखते देखते काम करो। थोड़ा सा आधे घंटे लेट होता है लेकिन बढ़िया से आप एंजॉय करके वो काम कर सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं अपने मोबाइल में गाना लगा लेती हूँ, टीवी में लगा लेती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। पहले मेरे घर में एक छोटा सा डॉगी था, जब मैं बनाने लगती बगल में बैठा रहता था राल चुआए हुए। अब आज इस हर त्योहार पे वो नहीं है, मैं बहुत याद करती हूँ उसको। कभी होता तो 2-4 चम्मच ये खोए का वही खा जाता। मैं कितना भी रोकती थी लेकिन वो इतना भौंक भौंक के मुझे चिल्लाता था कि मुझे दे दो, मुझे चाहिए। अब इस तरह से देख रहे हैं ना आप मेरा बनाने का कितना जो है, मैं फटाफट जो है पहले एक काम को करती, फिर दूसरे काम को, फिर तीसरे काम को, ऐसे भरती हूँ, फिर बेलती हूँ, ऐसे करके मैं बना डाली पूरा। बनाने में लगभग 2.5 घंटा मुझे लगा था। ये 1 किलो मैदा था मेरा, 1 किलो। देख रहे हैं आप मैं कैसा भर भी रही हूँ, ढेर सारा। अब इतना सा भरेंगे ना तो कटिंग में भी निकल जाता है साइड से, तो उतना ही भरना है ना जितना कटिंग में आए, नहीं तो बाहर से पूरा खोया बाहर निकलने लगता है ना। तो मुझे उतना रखते हैं ना, जैसे मुझे अंदाज मिल जा रहा था कि मुझे इतना ही भरना है और इतना मेरा कटिंग में जाएगा। प्लास्टिक वाली जो मशीनें साँचा आती है ना, और जो ऐसे लोग हाथ से कर देते हैं, तो बनाने के लिए बना सकते हो, पर वो उस तरह मैं बनाती हूँ ना तो मैं गुड़ का गोछा बनाती हूँ हाथ से डिजाइन करके। पिछली वीडियो में मैंने पिछले साल मैंने गुड़ का गोछा का रेसिपी डाला है, जिसको भी बनाने की इच्छा हो, जो उसको पसंद हो जिसके घर में। अभी तो मेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं था, इस बार मैंने नहीं बनाया, नहीं तो मैं गुड़ का गोछा भी हर साल बनाती थी। इस बार मैंने नहीं बनाया। अब इस तरह देखिए पूरी गुजिया मेरी बन के थे। पहले तेल को कढ़ाई में डालना है, जब हल्का सा वो हीट हो जाए ना तभी गुजिया को डालना है। और तेज़ आंच में ही इसको मैंने फ्राई किया, धीमी आंच में नहीं फ्राई करना है, तेज़ आंच में ही, तेज़ आंच रहे गैस का फ्लेम जो है ना, तभी आप फटाफट से डाल के पलटते जाओ। ये बहुत बड़ी जंग है
इसको जंग लड़नी है इसमें बस, क्योंकि इसमें स्पीड दिखानी है अपनी, फटाफट कोई गुजिया जल ना जाए, इसलिए फटाफट इसमें पूरा दिमाग रखना है। ये गुजिया बनाते समय तो मैंने लाइव भी किया था, तो मेरी ये रेसिपी लाइव में भी चल रही थी जब मैं छान रही थी गुजिया और मठरी। अब आप देख सकते हो थोड़ा सा तो टाइम लगता ही ना फ्राई करने में कोई चीज़। अब इस तरह से देखिए मुझे बार बार पलटना पड़ रहा है इसको, थोड़ा सा देखते रहते हैं ना किसमें वो लाल लाल जो बिंदी पड़ जाती है पूड़ियों में ना, उस टाइप की बिंदी पड़ जाए बस। और साइड साइड देखा भी जाता है ना कि कौन सा पका है, तो हल्का सा ब्राउन हो जाता है ना तभी इसको निकाला जाता है, ना बहुत ज़्यादा लाल रहे ना बहुत ज़्यादा जला रहे। बहुत लोग बहुत कुरकुरा करते तो गुजिया हार्ड हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लाल करनी है, ऐसे नॉर्मल भी बनानी है। और उसके बाद थोड़ा सा आप पेपर लगा के, बटर पेपर लगा के किसी बर्तन में, फिर आप उसको जो है इसमें पलट दो, तो पूरे जो इसमें के ऑयल होते हैं ना वो पेपर में उतर जाते हैं। फिर 1-2 घंटे आपको, जब तक ये गर्म है ना तब तक आपको डिब्बे में नहीं रखना। मैं ये रात में फ्राई कर रही हूँ, तो पूरी रात मैंने जो है ऊपर बटर पेपर डाल दिया था और मैं ढक के जो है ऊपर कपड़ा ऐसे कॉटन का कोई कपड़ा डाल के मैं चली गई थी। अब ये देखिए मेरी गुजिया इतनी सारी